हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बुक ऑफ कॉमर्स। और आज का हम लोग जो डिस्कशन है बिजनेस पे है। बिजनेस की प्रैक्टिस सेट पे हम लोग करेंगे, बिजनेस स्टडीज के। ठीक है, अगर पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सकें। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज है। इन तीनों पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। और रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे तो आप फिर अच्छे तरीके से आपकी क्या होगी, तैयारी बूस्टअप होती रहेगी। कुछ और भी आपके एमसीक्यू वगैरह यहाँ पे भी आपको दे दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है इस वीडियो में थोड़ा सा आप चेक करिए कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? और हाँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा ताकि आपकी भी तैयारी समझ में मुझे आए। आइए स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने है ये पहला क्वेश्चन। क्या बोला? बीपीओ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। बोला है खुशबू वॉज सिलेक्टेड बाय योर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि बीपीओ। पहले बात तो ये फुल फॉर्म भी आपका आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, यूनिट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एक्सट्रोवर्ट एंड वेल वर्स्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है भैया, इनकी इंग्लिश स्पीकिंग क्या है? बहुत बढ़िया है। सी ऑल्सो पजेस्ड गुड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इनका ये भी ठीक है। एंड उसके बाद है एप्टीट्यूड ऑफ फॉर लर्निंग, ये भी ठीक है इनकी बात। हाउ एवर खुशबू वॉज सिलेक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एबव स्किल। ऊपर जितनी भी स्किल है, जिन लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह उनकी बढ़िया है, सब सारी चीज़ों के द्वारा उनको क्या किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है। बट द जॉब रिक्वायर्ड सम अदर स्किल्स ऑल्सो, मगर उसके संग संग कुछ और भी स्किल्स होनी चाहिए टू मेक हर द राइट पर्सन फॉर द रोल। ठीक है, वॉट स्टेप शुड बी कैरीड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मेक हर अ पोटेंशियल एंड इफिशियंट एम्प्लॉय। क्या किया जाए भाई, किस कदम को उठाए जाने चाहिए, तो ये आपको बताना है भाई। तो बोल रहा है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये तो जरूरी है भाई। अगर ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे दिया जाएगा तो जो भी उनके पोटेंशियल है उसमें और भी ये क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है भाई? जो भी आपको बोला जा सकता है कि जो भी आपकी स्किल वगैरह है उसमें और भी कुछ इन्हांसमेंट कर दिया जाए। डेवलपमेंट मतलब विकास कर दिया जाए। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते भाई। फिर ऑन बोर्डिंग, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या बोला है? प्रोवाइडिंग हर एक्सेस टू द रिक्वायर्ड कोर्स। ठीक है भाई, जो भी उनके प्रोवाइड रिक्वायर्ड कोर्स है उनको और एक्सेस चीजें उनको प्रोवाइड कर दी जाए। यानी कि क्या है, आपकी ऑप्शन नंबर डी इज क्या है, करेक्ट है। यानी कि इसको उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे दीजिए, उनको जो भी और चीजें जरूरत है वो भी उनको प्रोवाइड कर दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अच्छा, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन किस चीज से संबंधित है? ये क्वेश्चन संबंधित किससे है भाई? ये क्वेश्चन संबंधित है आपका स्टाफिंग से। किससे रिलेटेड है? स्टाफिंग से रिलेटेड है। क्या बोला? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट फोकस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बोथ इन, इसमें भैया क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे फोकस करता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे फोकस करता है, या फिर किस चीज पे फोकस करता है, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए भाई, उसके बाद क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनालिसिस हो गया, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पे फोकस करता है या फिर नन ऑफ दिस पे फोकस करता है। तो मैं बता दूं आपका, ये क्वालिटी और क्वांटिटी पे फोकस करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई? वर्कलोड एनालिसिस हेल्प्स इन असेसिंग। वर्कलोड जो है उसका विश्लेषण, जो भी कार्य है उसका जो विश्लेषण आकलन में मदद करता है। किसमें करता है? एम्प्लॉय रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है भाई, गुण के अकॉर्डिंग उनको उनकी जरूरत देखी जाती है। क्वांटिटी, मात्रा के अकॉर्डिंग जरूरत देखी जाती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसके अकॉर्डिंग जरूरत देखी जाती है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, अभी मैं हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन किए थे ना, क्वालिटी के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस किया जाता है कि कितने वर्कफोर्स हमें इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे क्या बोल रहे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कितने प्यारे प्यारे हैं, क्योंकि देखो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके सीयूटी एग्जाम में। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, सीयूटी हो गया, उसके बाद जो भी अगर आगे के जो प्रोसेस है आपके टीटी पीटी, सब में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है ना? आगे आते हैं, क्या बोला है? अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संभावित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें किसी संगठन में नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है भाई, क्या है? सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, प्लेसमेंट है, या ऑन बोर्डिंग है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी चीज की सर्च करते हैं, ठीक है ना, क्या बोला है, कहीं है ना प्रोसेस ऑफ सर्चिंग,
सर्च का मतलब होता है भाई आप रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं, क्लियर ना। और रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है, ये पॉजिटिव प्रोसेस है, ये भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। कैसा प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है, ठीक है। और सिलेक्शन कैसा प्रोसेस है आपका भैया, निगेटिव प्रोसेस है। कैसा है, निगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। कॉमर्स का जो जो एग्जाम होगा उसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है ना। आगे बोल रहा है भाई ट्रांसफर इज अ, किसकी क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक, प्रमोशन मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट है, या फिर बोथ ए एंड सी है। तो ये आपको बताना है भाई कौन सा है। ट्रांसफर क्या है भाई, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, कहाँ से, एक जगह से आप दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफर जब भी होता है भाई अपने ही प्लेस के लोगों पे होता है ना, इसलिए क्या है ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, मोर प्ले लेस वर्क सिग्निफाइज, ठीक है भैया। अच्छा, बहुत लोग खेल ज्यादा रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या कम एम्प्लॉय हैं, क्या ज्यादा एम्प्लॉय हैं, या फिर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, मतलब दोस्ती वाला पर्यावरण है, या फिर ऑप्टिमल स्टाफिंग है, मतलब कि जितनी जरूरत है उतनी ही नियुक्ति है। तो मैं बता दूं जब लोग व्यक्ति खेल रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, इसका मतलब है क्या है कि आपकी ओवर स्टाफिंग है, अधिक आप स्टाफ को नियुक्त कर लिए जिसके कारण से वो वर्क अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर है ना। चलिए भाई, जैसे होता नहीं है, जैसे एक कार को एक पंचर है, उस पंचर को अगर बनाने में मान लीजिए अगर हम 2 घंटा लगता था, ठीक है। तो अगर एक कार, एक चारों के चारों पहिया उसके पंचर है मान लीजिए, तो एक पहिए को बनाने में अगर 2 घंटे लगते थे, चारों पहिए मतलब पूरे कार के पहिए उसके पहिए को बनाने में 2 घंटे लगते थे। अब एक पहिए को बनाने में कितने घंटे लगेंगे, तब आधे घंटे लगेंगे ना भाई। तो अगर 2 एम्प्लॉय को अगर हम रख देंगे उसको कार के पंचर को बनाने में, तो कितना होगा, 1 घंटा लग जाएगा। 3 को रखेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, 4 को रखेंगे तो आधे घंटे में ही आपका कार एकदम तैयार हो जाएगा, पूरा पंचर वगैरह बन जाएगा। बट अगर 5वां रख देंगे तो क्या वो उसी तरह से वर्क करेगा, नहीं। अब 5वां क्या करेगा, अन चारों को डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण की काम आपका क्या होगा, जल्दी होने की बजाय देरी में होने लगेगा। तो वही बात बोल रहा है, ओवर स्टाफिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, जितनी जरूरत हो उतने ही लोगों को रखो, वो ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, कौन सा फंक्शन है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, या इवेल्युएटिंग ऑन एम्प्लॉइज करंट अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो आपने मानक तय किया था क्या उसी के अकॉर्डिंग का वर्क हो रहा है, इसका पहले मूल्यांकन कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, डिफाइनिंग द जॉब, जॉब को डिफाइन कर दीजिए उन लोगों को कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है भैया, उनके कार्य को सराहिए और उनको क्या करिए, उनको फीडबैक दीजिए, उनकी प्रतिपुष्टि अच्छी करिए। इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है आपके सही लग रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी डिजाइन इन ऑर्डर टू सर्व द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया। किस चीज के लिए बोल रहा है भाई, प्रमोशन के लिए बोल रहा है। इनमें से कौन सी एक गतिविधि है जिसे संगठन में कर्मचारियों के दीर्घकालीन हितों की सेवा के लिए डिजाइन किया जाता है, दीर्घकालीन मतलब क्या, लॉन्ग टर्म के लिए उनके बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन हो रहा है, अच्छी बात है भाई, प्रमोशन तो होना चाहिए, ये उनके आगे में बढ़ने में बहुत ज़्यादा बढ़िया मदद भी करता है, हेल्प करता है भाई। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है इनसे, कंपनसेशन उनको दिया जाता है, तो भी इनका दीर्घकालीन चीजें ठीक होंगी। और उसके बाद बोथ ए एंड सी, तो मैं बता दूं जब प्रमोशन होगा और कंपनसेशन उनको मिलेगा, तो क्या है आपका डी ऑप्शन क्या है, एकदम सही है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बीच बीच में उनको दिया जाता है, ये दीर्घकालीन की विषय ठीक है, इनकी योग्यता तो बढ़ जाएगी। मगर यहाँ पे जब ऑप्शन ऐसे आपको दिख जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रमोशन, ये दीर्घकालीन के लिए क्योंकि उनकी पद बढ़ गए, और कंपनसेशन मतलब कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको उस चीज के लिए कंपनसेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनसेशन इज नॉट अ डायरेक्ट कंपनसेशन, डायरेक्ट नहीं है। वेजेज क्या है, डायरेक्ट दिया जाता है, सैलरी आपके हाथ में दी जाती है, कमीशन आपके हाथ में दी जाती है, मगर ये क्या है, ट्रेनिंग आपकी क्या है, इनडायरेक्ट है, क्लियर है ना। ये इनडायरेक्ट है इसलिए क्योंकि जब आपको आ जाती है चीजें तब आप वर्क और अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करते हो, क्लियर है। तो ये इनडायरेक्ट वाली बातें हैं, ये डायरेक्ट नहीं दिया जाता, इससे आपकी योग्यता बढ़ जाती है और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी इससे। नेक्स्ट आते हैं, द मेन पर्पज ऑफ सिलेक्शन इज, ठीक है, सिलेक्शन का मेन पर्पज क्या होता है भाई, पहले क्या अभी मैंने क्या बताया, सिलेक्शन क्या है, कौन सा प्रोसेस है, अभी मैंने बताया ना, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, फर्स्ट इसको बताइए, तुरंत इसको बताइए कि क्या हो जाएगा, इसका सिलेक्शन होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तुरंत बताइए। तब इसका मतलब कि आप जो वीडियो देखने एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। और हाँ, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। क्या बोला भाई, टू सिलेक्ट बोर्ड मेंबर्स, मेन पर्पज क्या है, द मेन पर्पज ऑफ द सिलेक्शन क्या है,
टू सिलेक्ट बोर्ड मेंबर को सिलेक्ट करना है। टू सिलेक्ट रिक्रूटर्स, इनको मतलब जो भर्ती करते हैं उनको सिलेक्ट करना है। अट्रैक्ट कैंडिडेट्स, कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना है। नहीं, कैंडिडेट अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, रिक्रूटमेंट होता है भाई। फिर क्या, टू सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। जी हाँ, क्या है, सिलेक्शन का मतलब होता है मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। जब रिक्रूटमेंट में सारे लोग अपना एप्लीकेशन दे देते हैं तो उसके बाद जो भी अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, द सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट इज डन आफ्टर। ठीक है भैया, किसके बाद होता है, प्लेसमेंट के द्वारा होता है, रिक्रूटमेंट के द्वारा होता है, ट्रेनिंग के द्वारा होता है, या ओरिएंटेशन के द्वारा होता है। तो मैं बता दूं, रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है, आपका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। क्या है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट है, या ए और बी है। सही बात है, ट्रेनिंग देंगे तब उनकी विकास होगी, उसके बाद डेवलपमेंट करेंगे तो भी उनका विकास होगा। ठीक है, ये लर्निंग एंड ग्रोथ का क्या है, ये सबसे बड़ा प्रोसेस है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आते हैं। चलिए भाई, इट इज अ कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस। कौन सा ऐसा चीज है जो कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है भाई, कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस कौन सा है, आपका सिलेक्शन है, कंपनसेशन है, डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट है। कौन सा भाई, तो आपका कैरियर ओरिएंटेड अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट है भाई। डेवलपमेंट आपका कैसा प्रोसेस है, कैरियर ओरिएंटेड है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, ये आपको देखना है। क्या बोला भाई, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, स्टाफिंग होता है, या कोऑर्डिनेटिंग होता है। कौन सा होता है तो भाई, ये आपका स्टाफिंग होता है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, स्टाफिंग। क्या है, पहले क्या होता है भाई बताइए, पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। ठीक है ना, ये 5 फंक्शन ही आपके मेन माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, या डेली प्रोसेस है। मैं बता दूं ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपके एक फर्म में अगर एम्प्लॉय ही नहीं रहेंगे तो आप काम को करेंगे कैसे, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ा पाएंगे। क्लियर है ना, देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया साबित होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, स्टाफिंग नीड्स में अराइज बिकॉज ऑफ। स्टाफिंग की जरूरत उत्पन्न हो सकती है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन नीड्स के लिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, बोला स्टाफिंग की जरूरत कब पड़ जाती है, एक्सपेंशन नीड जब आप बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस को तब जरूरत पड़ती है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं अगर वो छोड़ दें ऑर्गेनाइजेशन को तब भी आपकी स्टाफिंग की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, बोला ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जी हाँ इसके लिए भी जरूरत पड़ती है। यानी क्या है, आपका तीनों के तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऐसा है इसमें से जो कि स्टाफिंग के लिए बेनिफिट नहीं माना जाता है। कौन सा भाई, टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फॉर फेयर अवार्ड रिवॉर्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, अगर स्टाफिंग कर रहे हैं तो कौन सा इसका नहीं है, ये पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, अगर आप इंप्रूव करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को एम्प्लॉय की और उसके बाद मोरल भी उनका बूस्टअप करते हैं और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं और फेयर रिवॉर्ड भी अगर उनको देते हैं, फेयर रिवॉर्ड मतलब कि अच्छी उनको वेतन वगैरह दे देना, ठीक है, सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर देना। तो और दूसरा क्या है आपका, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। अरे सोशल सिक्योरिटीज के लिए हम लोग क्यों बात करेंगे भाई, ये क्या है, स्टाफिंग के लिए क्या है, बेनिफिट है क्या, सोशल सिक्योरिटी से हमसे क्या मतलब है, ये तो आप समझेंगे ना। तो इंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, जी हाँ ये भी होता है। उसके बाद हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, जी हाँ ये भी होता है। देखिए हम लोगों को आंसर मिल चुका था बी वाला, मगर मैं यहाँ रुका नहीं, मैं उसके बावजूद भी पढ़ा। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी बेस्ट कोई आंसर हो, तो आपको पूरा चारों ऑप्शन देख करके पढ़ करके तभी आंसर देना। क्योंकि देखिए ये देख रहे हैं आप, सबसे ये बहुत बड़े महान लोग हैं, नोट वाले लोग, ठीक है ना। ये एक बार अगर दिक्कत किया आपको, इसका मतलब है कि आपका लुटिया डूब जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्या बोला भैया, व्हाट माइट बी द रिजल्ट इफ द स्टाफिंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट इफिशियंटली। कौन सा रिजल्ट है जो कि स्टाफिंग फंक्शन को इफिशियंटली बताता है। तो यदि नियुक्ति कार्य कुशलतापूर्वक नहीं किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। अगर स्टाफिंग अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो उसका क्या परिणाम होगा, मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। आप समझ लीजिए क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आपका वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स हो जाएगा, जो भी आपका एफर्ट कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा, उसका पुअर क्वालिटी आप प्रोडक्ट बनेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है ना।
ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, स्टाफिंग इज क्लोजली लिंक्ड टू विच अदर मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग किससे मिला हुआ है, तो मैं बता दूं, अभी हम लोग बात किए थे ना, प्लानिंग के बाद क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद होता है स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। भाई इससे स्टाफिंग किससे मिला हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग से ही तो मिला है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग अगर अच्छा होगा तभी स्टाफिंग हो पाएगा, और ये क्लोजली लिंक्ड है इसी से। ठीक, नेक्स्ट क्या भाई, स्टाफिंग इज अ फंक्शन, इसका फंक्शन है ये, टॉप लेवल उच्च स्तर का है, प्लानिंग फंक्शन योजना का कार्य का है, बजट फंक्शन का है, या फिर मैनेजरियल फंक्शन है। तो मैं बता दूं स्टाफिंग किसका है, आपका मैनेजर लोगों का फंक्शन, मैनेजरियल है, प्रबंध करने वाला फंक्शन है। क्योंकि अगर हम देखेंगे मैनेजमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कौन से स्टाफ की कब कहाँ कितनी जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर देते हैं, चीजें प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, अब तो आ गया एसेशन रीजन। बोल रहा है द टास्क ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या इन्वॉल्व करता है भाई, स्टाफिंग के कार्य संगठनात्मक संरचना को शामिल करना, संरचना को शामिल करना शामिल है। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, संरचना को शामिल करना है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट को ही नहीं बताता है, बट ऑल्सो द सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द कंपनी। ठीक है भाई, ये इसी को नहीं बताता है, ये ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स जो कंपनी में होते हैं उनको भी ये बताता है। ठीक है, इसमें न केवल आवश्यकताएं शामिल हैं बल्कि कंपनी के भीतर व्यक्तियों के बाद की वृद्धि भी शामिल है। ठीक है ना, ये बोला है ए और आर दोनों करेक्ट है, ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। भाई ये भी आपको देखना है, बोथ ए और आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ये भी है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। देखिए, तो मैं बता दूं, ये बोला था द टास्क ऑफ द स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये तो सही है भाई, मगर इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट्स बट ऑल्सो द सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं बता दूं दोनों सही तो हैं, मगर आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, इन्वॉल्व्स मीनिंग की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है, आपका रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। दोनों की अलग, मतलब केवल रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा है आपका रीजन, वो कुछ और की भी बातें बता रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है थ्रू सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स स्टाफिंग इंश्योर द इंटरप्राइज कंटिन्यूड ग्रोथ एंड सर्वाइवल। भैया ध्यान दीजिए, प्लानिंग के साथ साथ अगर आप स्टाफिंग अच्छा करते हैं तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रोथ है वो हमेशा निरंतर चलता रहेगा भाई। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या बोला, द रोल ऑफ द स्टाफिंग अलाउज द मैनेजर टू डिटरमाइन हाउ मेनी पीपुल आर नीडेड एंड व्हाट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दे शुड है। सही बात है, इससे ये पता चल जाता है कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है, दोनों की चीजें एकदम समझ में आ गई। अब बोला क्या, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, करेक्ट तो दोनों है भाई, चलो ठीक है, ए इज करेक्ट आर इज इनकरेक्ट, नहीं दोनों सही है भाई, ये तो गलत हो गया भाई। अब उसके बाद बोल रहा है बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये आर नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा ए। ठीक है, तो भाई ठीक है, ये तो एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, और ये क्या होगा, यहाँ पे भी आर नहीं होगा, यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है इट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। देखिए सर्चिंग की बात कर रहा है, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई, अप्लाई करने की भी बात कर दिया, मतलब उनको प्रेरित करना कि तुम अप्लाई करो। ठीक है, द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोसेस इज बीइंग रिक्वायर्ड रिफर टू द एबव लाइंस। ठीक है, ये किसकी जरूरत बोलता है भैया, रिक्रूटमेंट की है, सिलेक्शन की है, एडवर्टाइजिंग की है, या ऑर्गेनाइजिंग की है। तो मैं बता दूं, जब आप किसी को कहते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करिए, एप्लीकेशन दीजिए, तो वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। तो किसका प्रोसेस है, भर्ती का प्रोसेस है। ठीक है, ये किसका प्रोसेस है, भर्ती का प्रोसेस है भाई, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, ये पॉजिटिव प्रोसेस है, सबके सब लोगों को बोला जाता है भाई आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करिए, अपना एप्लीकेशन प्रोवाइड करिए, अगर आप अच्छे होंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, इसीलिए इसको निगेटिव प्रोसेस कहा गया सिलेक्शन, क्योंकि ये रिजेक्शन का प्रोसेस है। जो आए होते हैं रिक्रूटमेंट में हमारे पास एप्लीकेशन, उनको हम लोग क्या करते हैं, छांटते हैं कि जो हमारे लिए नहीं है वो हमारे पास से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन
टू कंडक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है भाई, न्यूज़पेपर है, कैंपस इंटरव्यू है, ये भी होता है भाई रिक्रूटमेंट में, प्रोफेशनल पब्लिकेशन है, ये भी होता है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आपका, इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो पूरी की पूरी देखिए वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। क्लियर है ना? आइए देखिए ये क्या बोला है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है भाई, भर्ती की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है भैया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, क्या ऐसा है? तो ये है, होता है भाई। उसके बाद इनवाइटिंग पब्लिक एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द वैकेंसीज, ये भी ठीक है, ये भी होता है भाई, मतलब जो भी वैकेंसी है उसके लिए जो अच्छे कैंडिडेट है उनको बुलाया जाता है। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्सेज, हाँ ये भी सही है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉय, तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया में होता है? नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, लास्ट की बात है। वो जब सारी प्रोसेस हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है, जब वो वर्क करना लगते हैं तब फिर उनकी हम परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते हैं, उनको बढ़िया धन्यवाद देते हैं कि आपने क्या बढ़िया काम किया है। तो ये क्या है, ये गतिविधि इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है ना, ये प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होगी। कौन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, इस पर आप जरूर से जरूर हमें फॉलो कर लें ताकि आपकी चीज़ें जो हैं आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएँ। एक कोई भी एग्जामिनेशन होगा ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और हाँ, हमारे आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे आपको लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी जो नॉलेज हो और बूस्टअप हो सके। ठीक है, मेरे ऐप को जरूर आप डाउनलोड करिए क्योंकि इसके पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे खासे उसमें अब तो हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज वगैरह भी लॉन्च कर ही रहे हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।